मोदी सरकार ने दिवाली से पहले बम्पर गिफ्ट दिया है। जीएसटी काउंसिल की बैठक में बहुत बड़ा फैसला हुआ है। जीएसटी में अब 4 की जगह 2 ही स्लैब्स होंगे। 12% और 28% के स्लैब को खत्म कर दिया गया है। हेयर ऑयल, शैम्पू, साबुन, ब्रश, टूथपेस्ट, साइकिल, किचनवेयर अब सिर्फ 5% जीएसटी इन चीजों पर लगेगा। इसके अलावा रोटी, पराठा पर अब कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा। नमकीन, भुजिया, चॉकलेट, नूडल्स पर भी जीएसटी घटकर अब 5% ही कर दिया गया है। इसके अलावा एसी, टीवी, वॉशिंग मशीन, छोटी कार, 350 सीसी से कम की मोटरसाइकिल पर भी जीएसटी 28% से घटाकर अब 18% कर दिया गया है। यानी कि ये जो रोजमर्रा के सामान हैं, इन पर जीएसटी घटा दिया गया है। कृषि उपकरणों पर भी जीएसटी 12% से घटाकर अब 5% कर दिया गया है। हैंडीक्राफ्ट आइटम्स पर भी अब जीएसटी को कम किया गया है। 5% जीएसटी इस पर लगेगा, यानी कि ये सस्ता होगा। 33 जीवन रक्षक दवाओं को जीएसटी से बाहर कर दिया गया है। ऐसे में ये दवाएं अब सस्ती हो गई हैं। मेडिकल उपकरणों पर भी जीएसटी 5% किया गया है। आम आदमी को बड़ी राहत दी गई है। अब पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस और पर्सनल लाइफ इंश्योरेंस पर भी कोई जीएसटी नहीं लगेगा। ये मांग बार बार उठ रही थी, जिसे एक जीएसटी रिफॉर्म के जरिए अब एक बड़े सुधार की ओर ले जाया गया है। इस पर कोई जीएसटी नहीं लगाया जा रहा है। प्रधानमंत्री की पहली रिएक्शन इस पर सामने आई है। उन्होंने कहा कि जीएसटी में सुधार से आम लोगों को फायदा होगा, उनका जीवन आसान होगा। फैसले से अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। रिडक्शन ऑफ जीएसटी फ्रॉम 5% टू nil, 5 से 0 में जाने वाले आइटम्स इंडिकेट कर रहा हूं। अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मिल्क, द UHT मिल्क, छेना और पनीर, ऑल द इंडियन ब्रेड्स विल सी nil रेट। सो रोटी किसी के ऊपर भी, चपाती और रोटी और पराठा और वॉट एवर इट इज, दे ऑल कम टू nil। रिडक्शन ऑफ जीएसटी फ्रॉम 12% और फ्रॉम 18% टू 5। इसमें फूड आइटम्स बहुत सारे हैं। नमकीन से भुजिया है, सॉसेस है, पास्ता है, इंस्टेंट नूडल्स है, चॉकलेट्स, कॉफी, प्रिजर्व्ड मीट, कॉर्नफ्लेक्स, बटर, घी, ये सब 5% में आ रही है। फिर रिडक्शन फ्रॉम 28 टू 18%। इसमें मिडिल क्लास के एस्पिरेशंस मीट करने वाले बहुत सारी चीज हैं। एयर कंडीशनिंग मशीन्स, टीवीज विच आर ओवर 32 इंचेस, ऑल टीवीज नाउ एट 18%। ये आई वांट टू अंडरलाइन, ऑल टीवीज आर नाउ एट 18%। डिश वॉशिंग मशीन्स, स्मॉल कार्स, motorcycles equal to or less than 350 cc are all now coming to 18. Agriculture goods such as tractors, agricultural, horticultural and forestry machines for soil preparation or cultivation, harvesting or threshing machines, including straw or fodder balers, grass or hay movers, composting machines, etc., are all coming down from 12 to 5%. Reduction of GST from 12 to 5% on 12 specified biopesticides. Also from 12 to 5 is natural menthol. So किसान के लिए, उनके प्रोडक्ट्स के लिए जो वो उपयोग करते हैं, उन सब में it has come down. Again from 12 to 5, handicrafts and also labor intensive sectors. What are they? Handicrafts, marble, travertine blocks, granite blocks, intermediate leather goods, ये सब 5 में आ रही। Reduction of cement from 28 to 18, क्योंकि घर बनाने में मिडिल क्लास के लिए सीमेंट इतना आवश्यक है, इसीलिए 28 it has come down to 18. Health related items, 33 life-saving drugs and medicines, and they all come down from 12 to 0. From 5 to 0 and 3 life-saving drugs and medicines used for treatment of cancer, rare diseases and other severe chronic diseases. There are several drugs and medicines coming down to 5 from 12. I'm not listing each one of them out.
Like that, very many other items, diagnostic kits, reagents, blood glucose monitoring system, all of them are coming to 5%. Similarly, spectacles and goggles are for correcting vision. They are also coming down to 5% from 28. I'm sure all of you all are interested in knowing about automotive sector, about which you have been frequently asking us. From 28 to 18% on small cars and motorcycles which are equal to or below 350 cc. Reduction of GST from 28 to 18 on buses, trucks and ambulances. Uniform rate of 18% on all auto parts, irrespective of the HS code. Three-wheelers from 28 to 18 again. So I move to one very important thing on inversion of correction of inverted duty. The long pending inverted duty structure problem is getting corrected for the man-made textile sector by reducing GST rate on man-made fiber from 18% to 5% and man-made yarn from 12 to 5%. So that will take care of every anomaly that was there in terms of inversion. That's getting sorted out. So this actually gives effect to government's objective of the fiber neutral policy. So that's really getting seen in our action today. We are also correcting the inverted duty structure problem in fertilizer sector by reducing GST from 18% to 5% on sulfuric acid, nitric acid and ammonia, which are very important for the fertilizer sector. Renewable energy is the next. Reduction of GST from 12 to 5% on renewable energy devices, parts for their manufacture, such as biogas plant, windmills, wind-operated electricity generator, waste-to-energy plants, devices, PV cells, whether or not assembled in modules or made up in panel, solar cookers, solar water heaters, and systems, and so on. Just want to highlight the last one, that there is a special rate which is 40%. Actually, almost all goods are between 18 and 5. If there's any change, they only can shuffle between the 18 and 5. There is one special rate which is only for sin and super luxury goods. That special rate of 40% has also been proposed and it's cleared. That will apply only to pan masala, cigarettes, gutka, and other tobacco products such as chewing tobacco, products like zarda, unmanufactured tobacco, and BD. All goods, including aerated waters, containing added sugar or other sweetening matter or flavored, caffeinated beverages, carbonated beverages or fruit drink, or carbonated beverages with fruit juice and other non-alcoholic beverages, excluding those specified at lower rates, will all be covered under 40%. Mid-size and large cars, motorcycles of engine capacity exceeding 350 cc, aircraft, for example, helicopters and aeroplanes for personal use, distinctly for personal use, yacht and other vessels for pleasure or sports are all under 40%. So I think I have covered most of it. One last point on the RSP. GST will be levied on retail price, which is the RSP, instead of transaction value on pan masala, gutka, cigarettes and other tobacco products such as zarda, scented tobacco, unmanufactured tobacco and chewing tobacco. Again, one other point which I will conclude with. Insurance services from 18% currently will go into 2-3 different categories. I'll say that to you. Exemption of GST on all individual life insurance policies.
whether term life, ULIP, or endowment policies, and reinsurance thereof, to make insurance affordable for common man and increase the insurance coverage in the country. Exemption of GST on all individual health insurance policies, including family floater policies and policies for senior citizen, and reinsurance thereof to make insurance affordable for the common man and increase the insurance coverage in the country. All this will be effective 22nd September 2025.